आइए दोस्तों देखते हैं टाइम एंड डिस्टेंस का बहुत ही अच्छा टाइप देखते हैं। और ये टाइप एसएससी में भी पूछा गया है और ये टाइप रेलवे में भी पूछा गया है और ये समय तथा दूरी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप है। और मैं आज की वीडियो में आपको 3 क्वेश्चन बताऊंगा और तीनों क्वेश्चन में हल्का हल्का सा अंतर होगा लेकिन एक ही टाइप के क्वेश्चन है, इसलिए आपको पूरी वीडियो देखनी है जिससे ये टाइप आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, क्योंकि ये टाइम एंड डिस्टेंस का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है और ये आगामी परीक्षाओं में गारंटी के साथ ये टाइप पूछा जाएगा। तो इसलिए आपको वीडियो में आखिर तक बना रहना है जिससे ये टाइप आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए और मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा। अब देखिए टाइप का पहला क्वेश्चन क्या है। अमित ने ए से बी की यात्रा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से की। उसने शुरुआती 75% दूरी को 2/3 समय में तय किया और शेष दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की अचर गति से तय की। x का मान है। अब देखिए उसने बोला अमित ने a से b तक की दूरी है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की। अब देखिए, अब एक चीज बताइए, आपको a और b के बीच की दूरी पता है? आप कहेंगे नहीं है पता, तो आप a और b के बीच की दूरी कुछ भी मान सकते हैं, आप a to z कुछ भी मान सकते हैं। a और b के बीच की दूरी, मैं क्या कह रहा हूं, आप a और b के बीच की दूरी कुछ भी मान सकते हैं। तो मैंने a और b के बीच की दूरी 80 किलोमीटर मान ली। आप कहोगे कि भैया कुछ भी मान सकते हो, आप 100 किलोमीटर भी मान सकते हो। मैंने 80 इसलिए मान ली क्योंकि 80 से 80 कट जाएगा तो मुझे टाइम मिल जाएगा 1 घंटा। और मैं अभी आपको क्वेश्चन को मैं दूरी 100 मान के भी बताऊंगा क्योंकि मुझे आपका ये टाइप अच्छी तरीके से क्लियर करवाना है। तो मैंने दूरी कितनी मान ली? 80 किलोमीटर मान ली, क्योंकि मुझे पता है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है, इसलिए मैं आपको इस टाइप को अच्छी तरीके से क्लियर कराऊंगा। अब उसने क्या बोला है, उसने शुरुआती 75% की दूरी 2/3 समय में तय की। तो पहले तो अब एक चीज समझिए, अगर वो पूरी दूरी 80 किलोमीटर को 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता तो कितना समय लगता? तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी मानी है मैंने? 80 मानी है और चाल क्या है? 80। तो कितना टाइम लगता? 1 घंटा टाइम लगता। पूरी दूरी को तय करने में कितना टाइम लगता? 1 घंटा लगता। लेकिन उसने क्या काम किया है, उसने 75% जो दूरी है, भाई दूरी तो 80 किलोमीटर है, उसने क्या किया, 75% जो दूरी है, भाई 80 का 75% कितना होगा? वो होगा 60। जो उसने 60 किलोमीटर की दूरी है वो उसने 2/3 समय से तय की। ये उसने 2/3 समय से तय की। अब एक बात बताइए, 75% दूरी तो उसने 75% दूरी मतलब 60 किलोमीटर। अब शेष दूरी कितनी बची? 80 में से 60 गया, कितना बचा? 20 किलोमीटर बची। शेष दूरी कितनी बची? 20 किलोमीटर। और शेष 75% दूरी को 2/3 समय में तय किया और शेष दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की अचर गति से तय की। अब एक बात बताइए, उसने 2/3 समय में ये 60 किलोमीटर की दूरी तय की है, तो बाकी दूरी कितने समय में तय की होगी? 1/3 समय में तय की होगी। अब 1/3 समय में तय की होगी तो जो हमारा टाइम कितना है? 1 घंटा है। इस 1 घंटा के 1/3 समय में कितनी दूरी तय की है? 20 किलोमीटर। और इसका समय देखते तो इसका समय कितना आता? इसका समय आएगा इतना। इसके समय से हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि मुझे इससे समय से मतलब है। तो उसने 20 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय की? तो उसने की 1/3 घंटा में। उसने 20 किलोमीटर की दूरी कितने में तय की? 1/3 घंटा में। उसने बोला है शेष दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की अचर गति से तय की। तो x का मान क्या है? अब x क्या? चाल है। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है? 20 है और समय कितना है? 1/3 है और ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया? 60। तो x का मान कितना आ गया? 60। अब देखिए सुनिए, मैं क्वेश्चन वीडियो में 3 क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन अब आप कहेंगे भैया आपने 80 किलोमीटर दूरी मानी है, आप एक बार 100 किलोमीटर दूरी और मानकर करा दो, जिससे देखिए आपके ये टाइप और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। आपके ये क्वेश्चन और टाइप है ये बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए मैं इस क्वेश्चन को मैं दूरी 100 मान के भी करा रहा हूं।
मैंने मान लिया 100 दूरी थी, 100 किलोमीटर थी, क्योंकि मैंने बताया है ना कि A to Z आप कुछ भी दूरी मान सकते हैं। और ये टाइप बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आपको अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ। उसने 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की, तो हमारा टाइम कितना आ गया, समय कितना लगेगा उस 100 किलोमीटर की दूरी को 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने में समय कितना लगेगा। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो उसको समय लगेगा, इसे 2 से काट ली, 5/4 घंटा। उसे समय कितना लगेगा, 5/4 घंटा लगेगा। अब उसने क्या बोला है, 75% दूरी। अब देखिए 75% दूरी, 75%, तो भाई 75%, 100 किलोमीटर का 75% कितना आएगा, 75 किलोमीटर आएगा। और शेष दूरी कितनी आ गई हमारी, 25 किलोमीटर आ गई। अब उसने ये 2/3 समय में तय किया। जब ये 2/3 समय में तय की है तो ये 1/3 समय में तय की होगी। ये जब 2/3 समय में तय की तो ये 1/3 समय में तय की होगी। समय का 1/3 समय, तो समय कितना था हमारा, 5/4 था, 5/4 घंटा था, 5/4 घंटा था। उसके 1/3 समय में ये 25 किलोमीटर की दूरी तय की गई है। तो कितना समय में तय की है, ये 5/12 घंटा में तय की है। भाई 25 किलोमीटर की दूरी 5/12 घंटा, 5/12 घंटा में तय की है। अब उसने बोला है शेष दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की अचर गति से तय की, तो x का मान क्या है, तो x क्या, चाल। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। शेष दूरी की बात की है तो शेष दूरी 25 किलोमीटर है, और शेष दूरी कितने समय में तय की है, 5/12 समय में तय की है। अब ये 12 ऊपर जाएगा, 5 से 5 बार, तो x का मान कितना आ गया, 60 आ गया। तो दोस्तों मैंने बताया ना, आप 80 किलोमीटर मान लो या कुछ भी मान लो आप दूरी, आपका आंसर वही आएगा। तो ये पहला क्वेश्चन था वीडियो का, ये आपका क्लियर हुआ होगा। अभी मैं वीडियो में 2 क्वेश्चन और बताऊंगा इसी टाइप के, क्योंकि मैं जानता हूं ये टाइप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम ने एक स्थान Z से P तक 130 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से यात्रा की। उसने पहली 75% दूरी 2/3 समय में तय की और शेष दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय की। x/2 का मान बताइए, x/2 का मान बताइए। देखिए Z से P तक की बीच की दूरी, चाल दे रखी है 130 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप Z से P तक कुछ भी दूरी नहीं दी गई है, आप मान लीजिए, मैंने मान लिया 100 किलोमीटर मान लिया। 100 किलोमीटर मैंने मान लिया, तो हमें टोटल टाइम कितना लगेगा। अगर हम 100 किलोमीटर की दूरी को 130 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते तो हमें समय कितना लगता, तो हमें समय लगता, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो हमें लगते 10/13 घंटा। 10/13 घंटे का समय लगता हमें। लेकिन उसने दूरी ऐसे तय नहीं की है, उसने क्या काम किया है, उसने पहली 75% दूरी, उसने पहली 75% दूरी, उसने पहली 75% दूरी, तो 100 किलोमीटर का 75% कितना होगा, 75 किलोमीटर होगा। और शेष दूरी कितनी होगी, 25 किलोमीटर होगी। उसने क्या काम किया है, उसने पहली 75% दूरी 2/3 समय में तय की है। जब ये 2/3 समय में तय की है तो ये 1/3 समय में तय की होगी। उसने पहली 75% दूरी 2/3 समय में तय की और शेष दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की। अब देखिए हमें टोटल समय कितना लग रहा था 10/13 घंटा। तो शेष दूरी की बात की है ना, तो जो शेष दूरी तय की है ना उसने, वो जो समय लग रहा था उसके 1/3 समय में तय की है। तो कितना आ गया समय, ये आ गया 10/39 घंटा। तो जो 25 किलोमीटर की दूरी है वो कितने समय में तय की है, 10/39 घंटा में तय की है। तो उसने पूछा है और उसने बोला है शेष दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय की। तो भाई चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी कितनी है 25 किलोमीटर, समय कितना है 10/39 घंटा। अब देखिए कार्ड 5 25 और 5 दूनी 10, तो x का मान यहां से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 ने 45 का 5 और 195 आ गया, और ये कितना आ गया बटे में 2।
बटे में आ गया 2, तो x का मान आ गया ये। अब उसने पूछा x बटे 2 का मान, उसने क्या बोला x बटे 2 का मान, तो x का मान कितना है 195 बटे 2 है और एक ये 2 लेनी है। अब 195 को जब 4 से भाग दोगे, 4 चौक 16 और 3 बजा 4 अट्ठे 32, ये आ गया 48.75। तो ये था वीडियो का दूसरा क्वेश्चन, तो ये भी आपके क्लियर हुआ होगा। आइए एक वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं जिससे ये टाइप आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, क्योंकि ये समय तथा दूरी का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है। तो देखते हैं वीडियो का आखिरी और तीसरा क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है तो वह अपने गंतव्य स्थान पर समय से पहुंचेगा। वह अपनी यात्रा की 2/3 दूरी 5/6 समय में तय करता है। अपने गंतव्य स्थान पर समय से पहुंचने के लिए उसे शेष दूरी किस चाल से तय करना होगा। अब देखिए कोई व्यक्ति है, मैंने मान लिया कोई व्यक्ति यहां से जा रहा है और यहां तक यात्रा कर रहा है और वो 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो वह अपने गंतव्य स्थान पर समय से पहुंचेगा। अब देखिए आप क्वेश्चन को दो तरीके से भी कर सकते हैं, आप समय मानकर भी कर सकते हैं, आप अपनी तरफ से कोई भी समय मान लीजिए तो आप समय मानकर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं उस प्रकार से नहीं कर रहा, मैं एक आसान तरीका बता रहा हूं। तो आपको दूरी पता नहीं है, जो मैंने मान ली दूरी कितनी है, जब ये 48 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, तो और दूरी का हमें 2/3 भी निकालना है, तो आप 48 किलोमीटर ही दूरी मान लीजिए ना। आप A to Z कुछ भी दूरी मान सकते हो, इसलिए मैंने पहले क्वेश्चन में दूरी 80 मानकर भी बताई थी और 100 मानकर भी बताई थी। आप A to Z कुछ दूरी मान सकते हो। मैंने ये डाउट आपका दूरी का पहले ही क्लियर कर दिया था पहले ही क्वेश्चन में, क्योंकि मैंने पहला ही क्वेश्चन 2 तरीके से बताया था, इसीलिए मैंने बताया था कि कोई आपका डाउट ना रहे। तो मैंने ये दूरी कितनी मान ली 48 किलोमीटर मान ली, तो टाइम कितना लगेगा, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे 4, तो कितना लगता समय 1 घंटा लगता। उसने क्या बोला है, वह अपनी यात्रा की 2/3 दूरी, अब देखिए 2/3 दूरी, तो 2/3 दूरी कितनी होगी 32 किलोमीटर होगी। अब ये 2/3 दूरी है, शेष दूरी कितनी बची 16 किलोमीटर बची, शेष दूरी कितनी बची 16 किलोमीटर बची। और यानी ये जो दूरी है 32 किलोमीटर ये 5/6 समय से तय की है, तो ये शेष दूरी 1/6 समय से तय की होगी। तो अपने गंतव्य स्थान पर समय से पहुंचने के लिए शेष दूरी की बात की है। अब देखिए टाइम कितना लग रहा था, एक घंटा लग रहा था। 1 घंटे के 1/6 समय में ये 16 किलोमीटर की दूरी तय की गई है, तो ये कितनी देर में तय की गई है 1/6 घंटा में तय की गई है। ये 16 किलोमीटर की दूरी 1/6 घंटा में तय की गई है। उसने बोला है शेष दूरी किस चाल से तय करना होगा, शेष दूरी की बात की है। शेष दूरी कितनी है 16 किलोमीटर और समय कितना है ये, तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। समय कितना है 1/6 और ये ऊपर पहुंच गए 16 के 96 किलोमीटर प्रति घंटा। तो शेष दूरी को कितने चाल से तय करना होगा, वो 96 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करना होगा। तो दोस्तों ये थे समय तथा दूरी के मैंने 3 क्वेश्चन बताए। मैंने 3 क्वेश्चन इसीलिए बताए क्योंकि ये टाइप आपका अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। अगर ये टाइप 2 क्वेश्चन से क्लियर होता तो मैं 2 ही क्वेश्चन बताता, लेकिन मुझे लगा इसके 3 क्वेश्चन बताने चाहिए जिससे ये डाउट आपको और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, क्योंकि इस प्रकार का आपकी आगामी परीक्षाओं में ये टाइप जरूर ही पूछा जाएगा, क्योंकि ये समय तथा दूरी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप था। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।